अस्सलाम वालेकुम। ये कॉपी है और ये पेन है। ठीक है, अब आपने देख लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक ही दिन में बैठ के ये सारी नोटबुक फिनिश करनी है तो आप कहेंगे ये कैसा कॉपी पेस्ट वर्क है, लेकिन आप फिर भी इसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि चले हमें हजारों से लाखों तो हम घर बैठे कमा सकेंगे, वो तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपने ये एफर्ट भी पुट नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट कुछ ही क्लिक के साथ आपने सब कुछ राइट कर देना है और हजारों डॉलर्स आपने आराम से कमा सकते हैं। अच्छा चलो, हजारों डॉलर्स पे नहीं जाते, स्टार्ट में ये तो कह सकती हूँ कि पाकिस्तानी रुपीज में आप घर बैठे हजारों कमा सकते हैं, क्योंकि ये कोई झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है और ऐसा काम हो रहा है। तो फिर इसी वीडियो में आपको आराम से बताऊंगी कॉपी पेस्ट वर्क कैसे करना है, वो भी कुछ ही क्लिक्स के अंदर आपने ये सब कुछ कर देना है। एक्सपर्ट नहीं है, आर्टिकल कभी नहीं लिखा आपने तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी ये काम कर सकते हैं। अब ब्लॉग का आपको पता चल गया, इसी वीडियो में आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी दूंगी लाइव आपको निकाल कर। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप, हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, पहले तो आपने अपनी नीश सिलेक्ट करनी है कि आपने किस टॉपिक पर लिखना है। तो बिलफर्ज मैं लिखना चाह रही हूँ अपना आर्टिकल ऑरेंज जूस बेनिफिट्स के हवाले से। तो आप सबसे डाउन स्क्रॉल पर आएंगे और ये देखें आपको काफ़ी कीवर्ड्स इसी हवाले से मिल जाएंगे। अब अगर आप कहेंगे इसमें कंपटीशन हाई भी हो सकता है, हाँ लो भी हो सकता है, लेकिन आपको इसी लाइव वीडियो में ही बताऊंगी कि लो कंपटीशन के वर्ड्स कैसे आपने फाइंड करने हैं, कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं। अगर आप वो काम भी नहीं करना चाहते क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट करना है, तो अभी बिल फर्ज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑरेंज जूस बेनिफिट्स के हवाले से हमें दिखा दे फॉर स्किन। अब ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो अब ये कॉपी करने के बाद हमें एक आइडिया मिल चुका है। तो अब आते हैं हम चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर अब हम आ चुके हैं जल्दी से, क्योंकि आपको बता दूं कि ये काम कैसे कॉपी पेस्ट बनने वाला है। और ये पहले आपको बता दूं ये एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्लिक कर देना है ह्यूमन रिटन, हमें एसईओ ऑप्टिमाइज चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं वो पेस्ट कर दूंगी ऑरेंज जूस बेनिफिट्स फॉर स्किन। अब आर्टिकल ये लिखना स्टार्ट कर देगा जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूंगी। अब एसईओ ऑप्टिमाइज बनाने के लिए उसने सबसे पहले हमें टेबल दे दी है कि आपने H2 H3 ये कब कब यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आसान है इसे यूज़ करना, और ये एक ह्यूमन की तरह ही लिख रहा है, जैसे कोई इंसान आर्टिकल लिख के देता हो ये वैसे ही लिख रहा है। अब अगर आप इतना इससे लिखवाना चाह रहे हैं तो भी लिखवा सकते हैं, मोर लिखवाना चाह रहे हैं इस पर डिटेल में तो इस पर भी आप लिखवा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इसी हवाले से उसने सारी गाइडेंस दे दी है। जिन्हें आर्टिकल लिखना नहीं आता है या फिर अगर लिखना भी आता है लेकिन उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता कि हम H2 कब रखें, H3 कब रखें, तो इसने सारी गाइडेंस दे दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। ये चीज़ आप कॉपी नहीं करेंगे, ये आर्टिकल भी लिख चुका है। अब इसके बाद जो हमारा काम नेक्स्ट आता है वो है फिर से गूगल पर जाएंगे। गूगल पर आकर आपने सर्च कर लेना है क्विल बोट, यहाँ पर आप आ जाएंगे और इससे हम राइट करवा लेंगे। क्या राइट करवा लेंगे, यही जो आर्टिकल हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है इसी पे कॉपी पेस्ट करेंगे और ये थोड़ा सा चेंज करके दे देगा। बिलफर्ज अब हम यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं ऑरेंज जूस बेनिफिट। अगर आप इतना ये देखें, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा आर्टिकल हम कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर लेते, ये फ्री है इसीलिए लिमिटेड देता है। तो अब हम रीफ्रेज करवा देंगे, पैराफ्रेज करवा देंगे इसे, ये रीराइट हमें करके दे देगा। अब कुछ ही सेकंड के अंदर इसने रीराइट करके हमें पैराग्राफ दे दिया है। आर यू लुकिंग फॉर आर नेचुरल एंड रिफ्रेशिंग वे। अब इधर देख लें, आर यू ट्राइंग टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर स्किन। मतलब काफ़ी डिफरेंट है, बिल्कुल ही बात वही है, थोड़ी सी मीनिंग्स डिफरेंट कर दिए हैं, थोड़ी सी बात भी थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। रीराइट इसे कहते हैं। अब हम आकर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो वर्ड पैड आपने कोई भी यूज़ कर लेना है, कुछ भी, नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने वही कॉपी किया, कौन सा, जो क्विल बोर्ड ने हमें रीराइट करके दिया था। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करती जाऊँगी। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको काम आसानी से समझ आ सके। ये मैंने एंटर कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि हम दोनों को कर लें तो देखते हैं कितना ये करता है। वाइटामिन्स ये नहीं आए इसमें। पेज तो मैं कर चुकी हूँ। अब रीराइट पर, पैराफ्रेज पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमें रीराइट करके दे देगा। आप इस तरह से करके ये चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। अब देख लें कितना आसान है ये। अब मैं कॉपी कर लूँगी सारा ही और इधर आकर पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह आपने ये सारा आर्टिकल जो आपने चैट जीपीटी से लिखवाया होगा ये आपने ऐसे ही पुट करते जाना है और यहाँ पर लिख देना है। अब बात आती है हेडिंग की। तो ये देख लें, यहाँ से हम कॉपी करेंगे।
ये हमारा राइट हो चुका है ना, ये इनफ नहीं है, आपने सारा करना है। अगर आप 800, 1000 या 1200 वर्ड्स लेकर चलते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है, उसकी वजह से रैंकिंग बढ़ेगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो blogspot.com पे जाना है। वहां पर आपने आकर अपना ब्लॉग बना लेना है, और वो भी फ्री वाला। अगर आपको नहीं मालूम कि ब्लॉगस्पॉट पर कैसे अपना ब्लॉग क्रिएट किया जाता है तो बहुत ही आसानी के साथ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, किसी की भी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आऊँगी इसे पेस्ट कर दूंगी और आपके सामने है, ये देखें। अब हमारा इतना आर्टिकल तो रेडी हो चुका है। ऑरेंज जूस बेनिफिट्स, इसे हम चाहें तो टाइटल में दे सकते हैं, ठीक है। मैं बिलफर्ज यहाँ पर मैं कट करती हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ कि ऑरेंज जूस बेनिफिट्स फॉर स्किन, इतना हम लिख रहे हैं। तो अब मैं इसे कंट्रोल ए पर जैसे ही क्लिक किया तो साइज़ अब हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। मीडियम करना चाहते हैं, लार्ज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मीडियम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने हेडिंग 2 देनी है, हेडिंग 3। तो इस तरह से आप करते जाएंगे। ये भी मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसे सेंटर में रख देती हूँ ताकि यहाँ पर भी आ जाए, देख लेते हैं। इसे मैं बोल्ड कर दूंगी और मेजर हेडिंग पर इसे क्लिक कर देंगे। अब जैसे मेजर हेडिंग पर आपने क्लिक किया तो टी पर जैसे क्लिक करेंगे तो साइज़ आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं इसे दरमियान में लेकर आती हूँ तो सेंटर अलाइनमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद अब हमारा काम आता है कैनवा पर, और कैनवा पर हमने थोड़ी सी पिक्चर डिज़ाइन करनी है, ज़्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन फ्री वाली पिक्चर कहाँ से लेनी है, आपने गूगल पे आ जाना है, तो यहाँ पर आपको फ्री वाली इमेजेस आराम से मिल जाएंगी। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं जैसे कि ऑरेंज जूस। जैसे मैंने यहाँ पर ऑरेंज जूस लिखा तो आपके सामने कितने ऑरेंज जूसेस आ चुके हैं और इसकी पिक्चर भी हैं। आपको इसमें से कोई भी अच्छी लगती है पिक्चर तो आप ले सकते हैं। फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। ये फ्री वाली पिक्चर हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने जाना है कैनवा पर। इसके बाद आपने जाना है फाइल पर, जैसे क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल आपने कर लेनी है। ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। अब हमने यहाँ पर जस्ट लिखना क्या है, जो हमारा टाइटल होगा आप वो भी लिख सकते हैं, कोई और हेडिंग देना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। कॉपी किया हुआ था, यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगी। ये काम हमारा हो चुका है इतना रेडी इस पर, और अब हमने सेव कर लेना है। जैसे शेयर पर क्लिक करेंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वापस से हम आ चुके हैं ब्लॉगस्पॉट पर और यहाँ पर अपनी पिक्चर लगा देंगे जो अभी हमने डिज़ाइन की है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी अलाइनमेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में ज़्यादा बेटर है और इसका आप साइज़ बड़ा कर देंगे। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, चेंज जैसे ही आएगा तो आप लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज रख सकते हैं, अपडेट कर देंगे। तो ये कुछ ही मिनट्स के अंदर हमारा आर्टिकल फुली रेडी हो चुका है। पिक्चर भी हमने बना ली, फ्री में पिक्चर भी ले ली, जिससे आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। तो फिर इसके बाद आपने लेबल बनाने हैं, और लेबल कैसे बनाए जाते हैं फर्दर ये आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप आर्टिकल लिखने वाले हैं तो आपको ये हाउ नाउ भी होगी। इसके बाद आपने जस्ट पब्लिश पर क्लिक कर देना है। अब आप कहेंगे कि पैसा कैसे आएगा, हम अर्न कैसे करेंगे, तो इसकी भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसके बाद आ जाना है, अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है या नहीं भी होती, आप डे 1 से एस्टेरा से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए आपकी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन इसे किस तरह से लिंक करना है, लॉगिन कैसे करना है, वो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। अब आपको ये काम समझ में आ गया कैसे अर्निंग करनी है और कैसे आर्टिकल्स आपने लिखने हैं। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करने हैं, कुछ ही क्लिक्स में आपका सब कुछ रेडी है। लेकिन अब आप पूछेंगे लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे ढूंढें, क्योंकि उन टूल्स को खरीदने के लिए तो पहले पैसे ही चाहिए होते हैं। तो उन टूल्स को खरीदने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम फ्री में लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे ढूंढते हैं ये मैं कॉपी करती हूँ। तो गूगल पर आकर आपने href कीवर्ड टूल को फाइंड कर लेना है। फर्स्ट में ये जो लिंक आएगा जहाँ पर कीवर्ड जनरेटर लिखा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ आपको सर्च करने से ये भी बता दूँ कि मैंने जो कॉपी किया था, हमने आर्टिकल लिखा है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। और ये देखें, आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बिलफर्ज अगर आपको बाहर की ट्रैफिक मिल रही है यूनाइटेड स्टेट की, तो आप पैसा भी उतना ही कमा सकेंगे, यानी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में सर्च करना चाहते हैं कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, तो वो भी कर सकते हैं। गूगल पर ये क्लिक होना चाहिए, बाकी इतना। और ये हम एज इट इज़ ऐसे ही फाइंड करेंगे। फाइंड कीवर्ड पर क्लिक कर देंगे। अब ये सर्चिंग करना स्टार्ट कर रहा है, ये देखें।
आपके सामने है कीवर्ड डिफिकल्टी, मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से 8 है। ये तो आपको लिमिटेड कुछ सर्च देता है एक डे के हवाले से, लेकिन अगर आप यहाँ पर आपको ग्रीन साइन मिले तो इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड डिफिकल्ट इतना ज़्यादा नहीं है, आप इस पे आराम से रैंक हो सकते हैं। इसी हवाले से आपको थोड़े से और भी कीवर्ड बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कीवर्ड डिफिकल्टी और भी है या नहीं है, कितनी है, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से आप देख सकते हैं जहाँ पर येलो कलर है वो ज़्यादा डिफिकल्टी है, 43 है। इवन मैंने आपको 2 के हवाले से भी दिखा दिया, कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 2 पे है, इस पर आप लिखेंगे तो आपका आर्टिकल जल्दी रैंक होगा। 9 पे भी है, यानी ग्रीन कलर वाले की डिफिकल्टी बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये तो काम इतना मुश्किल हो चुका है, तो ये चीज़ भी आप छोड़ दें, आप जस्ट आर्टिकल लिखना तो स्टार्ट करें। कोई एक नीश पकड़ लें, जैसे कि आप हेल्थ की देख सकते हैं, पेट्स की देख सकते हैं, होम डेकोर की है, और भी काफ़ी हैं, तो उस हवाले से आप उस पर आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी आपको नॉलेज भी हो और आप वो नॉलेज ले भी सकें। या फिर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो आप उस पर भी ब्लॉग अपना लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। ब्लॉग स्पॉट पर आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट आप कर रहे हैं ब्लॉग स्पॉट से, तो आप क्या करें, आप पैसे बिल्कुल ना दें, डोमेन ना लें फ़िलहाल। अगर हाँ आपको पता है कि आपकी इतनी वर्थ है, आप कर सकते हैं काम, तो आप डोमेन बाय कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप डोमेन मत लें अभी फ़िलहाल, आप इसे एडस्टेरा से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए आप डे 1 से पैसे कमा सकते हैं, उसके बाद आप डोमेन भी बाय करें, इन चीज़ों को सीखें, डीपली सीखें, आराम से सीखें और घर बैठे कमाएं। और इसी तरह से अगर आपका इसी हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी मैंने दिखा दी आपको कि किस तरह से कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, कम, ज़्यादा, मीडियम भी होती है, लो भी होती है, हाई भी होती है, तो इनको सर्च करना स्टार्ट करें और ये काम आप कर सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दें मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।